जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी जानकारी आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूं। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्मी के वेबसाइट पे नया नियम अपडेट हो चुका है आर्मी के सिलेक्शन प्रोसेस जीडी को लेके। जी हां, तो जितने भी लड़के जीडी की भर्ती देखते हैं, जीडी की भर्ती अब किस प्रकार से कराई जाएगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, हालांकि आप लोग को बता दूं कि आर्मी में पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं, जिसके कारण अनेकों लड़कों को छांटा जा चुका है, रिजेक्ट किया जा चुका है डॉक्यूमेंट के दौरान या रजिस्ट्रेशन के दौरान या फिजिकल के, मेडिकल के, एग्जाम के या डिस्पैच के दौरान। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सही नियम क्या है भर्ती देखने का वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और साथ ही मैं आपको एलिजिबिलिटी बताने जा रहा हूं। एजुकेशन हो गया, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, सिलेबस हो गया, पोस्ट हो गया, और नए लड़कों के लिए क्या अच्छी बात है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, और इनमें क्या बदलाव है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की जानकारी आर्मी जीडी को लेके 100% 2022 का सिलेक्शन प्रोसेस है और नया नियम भर्ती का अपडेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। अगर आप भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बेल आइकन बनेगा, दबा दीजिएगा। एक कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा देंगे तो हमारी सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, चाहे फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ। ठीक है, हर एक स्टेट पुलिस की भी भर्ती की जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, हालांकि सभी लड़के लड़कियां जब भी आर्मी के भर्ती देखते हैं तो उससे सबसे पहले उन्हें फॉर्म भरना रहता है। फॉर्म भरने के दौरान लगने वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं, नॉर्मली आपका क्लास 10th का एक सर्टिफिकेट होता है और एक आधार कार्ड होता है। ठीक है, तो आजकल के जो नए लड़के हैं उनको ये फ़ायदा है कि वो अपना जब शुरू से भर्ती देखना स्टार्ट करते हैं, 17.5 से 23 साल के बीच में वो भर्ती हो जाते हैं। तो उन्हें पहले तो ये था कि 17.5 से 23 साल के बीच में जब वो भर्ती देखते थे नए लड़के, तो पुराने लड़के भी दोबारा 10th पास करके मतलब उम्र उनकी 25, 27, 30 रहती थी, फिर भी भर्ती में घुस के उनको टक्कर देके भर्ती वो उनकी सीट ले लेते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप लोग अगर नए लड़के हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा फायदा है, आर्मी में आराम से भर्ती हो सकते हैं। उनकी जगह पे उन्हीं को टक्कर देने वाले वैसे ही लड़के मिलेंगे। ठीक है, और फॉर्म भरने के दौरान आपका जो सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है ये दोनों सही करवा लीजिएगा। हालांकि यही दोनों पहले वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आपको भर्ती में डिस्पैच से पहले भर्ती में ले लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, तो फॉर्म भरने के दौरान ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसमें सब कुछ सही रहना चाहिए। परसेंटेज आपका कम से कम 45% से ऊपर होना चाहिए जीडी के लिए। ठीक है, ये बात याद रहे। और ट्रेडमैन के लिए 33%, क्लर्क टेक्नीशियन के लिए 50% और क्लर्क के लिए 60%, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो आपके फॉर्म भरने से रिलेटिव प्रॉब्लम हो गई। तो हम जीडी की आज बात करेंगे तो उसके लिए 45% चाहिए होता है। फॉर्म भरने के बाद आपको सिंपली तैयारी करने में जुट जाते हैं सारे लड़के। तो सारे डॉक्यूमेंट ठीक रखें। ठीक है, और साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो वगैरह और आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य होते हैं जीडी में। अगर एक भी गड़बड़ी होती है, चाहे वो आधार कार्ड पे हो, चाहे आपके सर्टिफिकेट पे हो, किसी अन्य डॉक्यूमेंट पे, डोमिसाइल पे आपका गलत हो, तो आप लोग को वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि पिछले 2-3 साल में हजारों लाखों लड़कों के साथ ऐसा हो चुका है। अगर आपको नहीं मानना है तो आप किसी भी राजस्थान के सेंटर भर्ती, मध्य प्रदेश के सेंटर भर्ती, महाराष्ट्र के सेंटर भर्ती की जानकारी आप लोग निकाल सकते हैं। और अब बनारस की होने वाली है, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की भी जानकारी दे दी जाएगी ये भर्ती होने के बाद। ठीक है, जो भी होने वाली है। ठीक है, चलिए अब ये तो डॉक्यूमेंट से रिलेटिव आपको बात हो गया कि डॉक्यूमेंट को बिल्कुल आपको सही रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि गड़बड़ी हो। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। ये 2022 के सारे अपडेट में नियम आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसे अपने आराम से दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो फिजिकल को लेके। ठीक है, मेन बात है फिजिकल को लेके। तो आजकल के ज़्यादातर लड़के तीखे विखे खाते हैं तो कई सारी बीमारियां पाल लेते हैं। ठीक है, जैसे पाइल्स, बवासीर टाइप का हो गया या कोई अन्य बीमारियां उसके हेल्थ से रिलेटिव हो गया। ठीक है, तो ये सब बीमारियों से बचने के लिए अपने फिजिकल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिजिकल और मेडिकल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो उसी प्रकार से है। आर्मी का मेडिकल आप लोग को पता है कि सबसे टफ मेडिकल माना जाता है इंडिया में। ठीक है, भर्ती को लेकर। ठीक है, और ये टफ
ऑफ मेडिकल है, ठीक है, ये तो और फिजिकल, ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये जस का तस है, ठीक है। फिजिकल मेडिकल आपका सेम है, ना समय में कोई बदलाव हुआ है कि आपको समय बढ़ाया जाएगा। हाँ, युवाओं को यहाँ पे उतना ही मौका दिया जाता है जितना पहले दिया जाता था, ठीक है। हालांकि अब आजकल रियलिटी यह है कि ज़्यादातर मशीनों से काम लिया जा रहा है आर्मी में भी, तो वैकेंसियाँ कम आ रही हैं। और हालांकि बॉर्डर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, ये बात तो जवान, वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन पहले जैसी अब उतनी भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, ये रियलिटी देखने को मिल रही है पिछले 1-2 सालों से, ठीक है। ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा बताना मेरा कर्तव्य बनता है, ठीक है, जो सच्चाई है। और चलिए आगे करते हैं, आगे बता देते हैं एग्जाम और डिस्पैच। एग्जाम और यहाँ पे डिस्पैच इज हार्ड नाउ, अब थोड़ा कठिन हो गया है। सिलेबस और यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये थोड़ा सा कठिन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम पहले क्या होता था कि लड़के उतने पढ़ते नहीं थे, तो मेरिट ज़्यादा नहीं, कमी जाती थी, और लड़के ज़्यादा भर्ती मतलब बन जाती थी 30 पे 35 पे 40 पे, इतने पे मेरिट बन जाती थी, ठीक है। उसके बाद डिस्पैच के दौरान लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके डिस्पैच कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब तो एग्जाम भी टफ हो गया है, एग्जाम में 60 70 80 नंबर लाना पड़ता है, फिजिकल में 100 नंबर 90 नंबर लाना पड़ता है ताकि मेरिट में आप लोग आ सको। उसके बाद डिस्पैच के समय आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही आपको डिस्पैच किया जाता है, ठीक है। और सिलेबस इसका थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, मतलब बढ़ते नहीं जा रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया उसका लेवल। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके देख लेना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने बता दिया, ये थोड़े से आप लोग को बदलाव देखने को मिलेंगे 2022 की भर्तियों में, ठीक है। 2022 की भर्तियों में ये आप लोग को बदलाव देखने को मिलेंगे, और 2023 में भी ये अब आगे इसी प्रकार से इसी क्रम से भर्तियां होंगी 2023 24 25 जो भी है, ठीक है, आने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जितने भी नए लड़के हैं हमारे चैनल पे जुड़े हैं, जिनको जानकारी हमारी सही लगती है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक कर देगा, कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसे भी प्रेस कर देगा। फिजिकल मेडिकल एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, लाइव क्लासेस, स्टेट पुलिस, एसएससी, रेलवे, सारी अपडेट यहाँ पे आप लोगों को फ्री प्रोवाइड की जाती है, पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ, ठीक है, फॉर्म भरने से भी रिलेटिव प्रॉब्लम। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये आपको जानकारी देती है। और लास्ट यहाँ पे एजुकेशन, हाइट, चेस्ट, पोस्ट, ठीक है, गुड फॉर यूथ। जितने भी नए लड़के हैं, जवान लड़के हैं, यंग लड़के हैं, जो पास किए हैं, उनकी हाइट अच्छी है, चेस्ट अच्छा है, तो आप लोग का यहाँ पे पोस्ट भी जो जीडी का आमतौर पे आता है, क्लर्क का आता है, ट्रेडमैन का आता है, तो आसानी से उसमें अच्छा मौका रहता है आप लोग को लेने का सिलेक्शन। तो कुछ लड़के शुरू से तैयारी नहीं करते हैं, जब एक आध दो बार रिजेक्ट हो जाते हैं तब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो ये वो लोग गलत करते हैं, ठीक है। आज की डेट में जहाँ आप 10th पास कर लेते हो, 11th 12th पास कर लेते हो, मैच्योरिटी आ जाती है, तो फटाक से आर्मी की तरफ अगर जाना है तो इस पे पूरा फोकस केंद्रित कर दो, और इससे रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल पे मिलती है, तो उसे सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ में ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि आपके छोटा भाई भी देख लेगा, आपके रिलेशन के भी देख लेंगे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सकेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए दिल पे हाथ रख के, और कोई अन्य आप लोग का सवाल रह गया हो, आई होप कि कोई सवाल नहीं रहा होगा। यहाँ पे रिजेक्शन से रिलेटेड मैंने बताया कि क्यों लड़कों को रिजेक्ट किया जाता है, फिजिकल मेडिकल में क्या दिक्कतें आ रही हैं, टफ तो है, डिस्पैच में कौन सा वेरिफिकेशन होता है, पढ़ाई वही है, पढ़ाई में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 8वीं पास ट्रेडमैन, 10वीं पास जीडी, हाइट में कोई बदलाव नहीं है, वही 170 जीडी की हाइट है, और अन्य अदर स्टेटों पे 168, मतलब ऐसे, मतलब अलग अलग स्टेट की अलग अलग हाइट होती है। चेस्ट उतनी ही है, सिलेबस थोड़ा सा टफ हो गया है, पोस्ट उतनी ही है, और नए जो यंग लड़के हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इस समय, ठीक है, क्योंकि आपको पुराने लड़के, पीछे के जो बूढ़े बूढ़े लड़के हो जाते हैं, वो आपको टक्कर नहीं देंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखे होंगे, अच्छी लगी होगी, और कोई अन्य सवाल के लिए आप हमें सिंपली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके जो पूछना है पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है RAK, यहाँ पे E है, फिर S है, फिर H है, और फिर S है, Y है, और 2 है, ये सब मिला के लिखना, क्या मिला के लिखना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।